हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रही हूँ एक ऐसी स्नैक की दुनिया में जो साउथ इंडिया का बहुत टेस्टी ऑल टाइम फेवरेट स्नैक है, चक्कलू, जिसे नॉर्थ इंडिया में पापड़ी कहते हैं। बिलीव मी दोस्तों, ये बहुत टेस्टी, खस्ता और क्रंची रेसिपी है और टेस्ट में पापड़ी से थोड़ा डिफरेंट होती है। इट्स क्रिस्पी, इट्स क्रंची और सबसे बड़ी बात सुपर खस्ता। आप इसे बच्चों के टिफिन में डाल सकते हो या इवनिंग टी के साथ एंजॉय कर सकते हो, यानी कि चाय के साथ ये बहुत टेस्टी होती है। एक बार खा लिया ना तो बस यू कांट स्टॉप, जस्ट नो वन कैन ईट जस्ट वन। और हाँ, इसका और एक मैजिक है, मिर्ची ज़्यादा डालो या कम, टेस्ट ऑलवेज परफेक्ट आता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये फटाफट रेडी हो जाता है, मतलब स्टैंडिंग पोज में बना लो, मिनटों में तैयार। सोचा क्यों ना आज मैं इस इजी और टेस्टी रेसिपी को आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि सच बताऊं, जब भी घर में ये बनता है, फेस्टिवल हो या छोटी सी फैमिली गेट टुगेदर, बॉक्स में जरूर भर के रख लो। एवरीवन फ्रॉम किड टू एल्डर्स विल जस्ट लव इट। और दोस्तों, एक बात याद रखना, सर्दियों की शाम हो, गरम गरम चाय हो और साथ में ये क्रिस्पी पापड़ी, ट्रस्ट मी, लाइफ फील्स सो ब्यूटीफुल इन दैट मोमेंट। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये टेस्टी स्नैक। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरे आने वाले नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए सबसे पहले इस रेसिपी के लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ हम लेंगे 2 कप चावल का आटा। और दोस्तों, एक बात क्लियर कर दूं, नो कंफ्यूजन एट ऑल, इसमें ना गेहूं का आटा, ना मैदा, ना सूजी, नथिंग एल्स। ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ चावल के आटे से। अब चलिए इस आटे में डाल देते हैं वो टेस्टी मसाले जो इस पापड़ी को बनाएंगे सुपर क्रिस्पी और एक्स्ट्रा डिलीशियस। और सबसे पहले इसमें जाएगा 1 स्पून जीरा, फिर इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून रेड चिली पाउडर, और अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो ऐड 1.5 स्पून, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लो। अब इसमें डाल देना आधा चम्मच हल्दी, बट दोस्तों हल्दी ऑप्शनल है, क्योंकि फ्राई करते वक्त कभी कभी हल्दी की वजह से पापड़ी का रंग जल्दी चेंज हो जाता है और समझना मुश्किल हो जाता है कि क्रिस्पी फ्राई हो गई या अभी कच्ची है। तो अगर डाउट हो तो स्किप द हल्दी, टेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता और साथ ही डालते हैं इसमें मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर। हम टोटल इसमें 8 स्पून मेल्टेड घी या बटर को डालेंगे, यानी कि 1 कप आटे के लिए 4 स्पून मेल्टेड घी या बटर। अब इसमें जाएगा नमक टेस्ट के हिसाब से। 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं भीगी हुई चने की दाल और मूंग की दाल। मैंने 1 घंटा पहले 2 स्पून चने की दाल, 2 स्पून मूंग की दाल को अच्छे से धोकर भिगो दिया था। 1 घंटे बाद दाल को वॉश करके एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया। ये दोनों दाल से ना एक्स्ट्रा क्रंच और सुपर टेस्ट आता है पापड़ी में। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दो। ख्याल रहे जो मेल्टेड बटर हमने ऐड किया था ना, वो आटे के साथ बिल्कुल इवनली मिक्स हो जाना चाहिए। ये ही सीक्रेट है दोस्तों, जब बटर अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ना, तभी पापड़ी बनती है परफेक्टली खस्ता और सुपर टेस्टी। सारे मसाले आटे के साथ अच्छे से घुल मिल गए हैं। अब एक बार आटे को चख कर देख लेना, नमक या मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा लगे तो एडजस्ट कर देना। अब हम इस आटे को गूंदने के लिए गर्म पानी का यूज़ करेंगे। दोस्तों, क्रिस्पी और खस्ता पापड़ी का असली सीक्रेट इसी स्टेप में छुपा है। जब हम गर्म पानी से आटा गूंथते हैं ना, तो चावल के आटे का टेक्सचर सॉफ्ट हो जाता है और जब फ्राई होती है पापड़ी बनती है सुपर क्रंची और बिल्कुल खस्ता। और एक इम्पॉर्टेंट बात, पानी का टेम्परेचर
बॉइलिंग हॉट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए गुनगुना पानी या मीडियम गर्म पानी यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आटा चिपक जाता है और ठंडे पानी से पापड़ी हार्ड बन सकती है। हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। ये छोटा सा रेस्टिंग टाइम ही बनाता है हमारी पापड़ी को और भी क्रिस्पी और भी खस्ता। 15 मिनट के बाद पापड़ी बनाने के लिए एक बटर पेपर या प्लास्टिक शीट ले लेना और उस पर हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देना। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि डो चिपके नहीं और पापड़ी इजीली शेप हो जाए। डो बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए। जिस साइज की पापड़ी आपको चाहिए उसी साइज के पेड़े बना लीजिए। अब इन पेड़ों को रख दीजिए प्लास्टिक शीट पर। पेड़ों को ना प्लास्टिक शीट पर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देकर जमाइए। फिर उनके ऊपर भी एक और प्लास्टिक शीट रख देना, यानी पेड़ों के नीचे भी ऊपर भी प्लास्टिक शीट को रखना है, वो भी ऑयल लगाकर। पेड़े एकदम रेडी है। चलिए इन्हें पापड़ी का शेप दे देते हैं। अब एक फ्लैट कटोरी या ग्लास लेकर हर पेड़े को हल्के हाथ से जेंटली प्रेस कीजिए। दोस्तों याद रहे, ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल नहीं देना, बस हल्का सा प्रेस करना है ताकि शेप भी बन जाए और डो भी परफेक्ट रहे। हमारी पापड़ी रेडी हो चुकी है, एकदम ब्यूटीफुल लग रही है। चलिए इन्हें फ्राई कर देते हैं। आती है फ्राइंग की, ये स्टेप है सबसे इम्पोर्टेंट। ऑयल का टेम्परेचर ना ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही बिल्कुल लो, बस मीडियम हॉट हो। चेक करने का इजी ट्रिक, पापड़ी को ऑयल में डालकर देखिए। अगर वो धीरे से ऊपर आती है और साइडों में हल्के से बबल्स बनते हैं तो टेम्परेचर इज जस्ट परफेक्ट। अब पापड़ी को ऑयल में केयरफुली डालने के बाद फ्राई कीजिए गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। ऑयल में डालती पापड़ी को बिल्कुल नहीं पलटना, इसे थोड़ी देर ऐसे ही रख देना, अदरवाइज पापड़ी टूट जाएगी। दोस्तों पेशेंस रखिए, स्लो फ्राइंग करोगे तो पापड़ी बनेगी बिल्कुल खस्ता और लॉन्ग लास्टिंग क्रिस्पी। फ्राई करते वक्त हमेशा बड़े चम्मच यूज़ कीजिए और अपने हाथों का ख्याल रखिए। पापड़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। चलिए इसे केयरफुली छन्नी में निकाल देते हैं। बैच की पापड़ी बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है। चलिए बची हुई पापड़ी को भी ऑयल में डाल देते हैं और अच्छे से फ्राई कर देते हैं, वैसे ही मीडियम फ्लेम पर ध्यान से, ताकि हर एक पापड़ी बन जाए परफेक्टली क्रिस्पी और सुपर टेस्टी। पापड़ी तलते वक्त आपको ये लगे कि ऑयल ठंडा हो गया है, इसे हाई कर दीजिए। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए ना, इसकी फ्लेम फिर से मीडियम कर देना। और हाँ दोस्तों, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ एक बार ज़रूर चेक कर लेना। इस ईजी और टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, और मुझे कमेंट करके बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बेहतरीन और लाजवाब रेसिपी। फिर मिलते हैं अगले बेहतरीन और लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो, अपने सेहत का ख्याल रखना और प्लीज़ स्टे ट्यून विद स्टार होम कुकिंग।